एसबीडी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस के तरफ से सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पूजा है और ये विश्व के प्राचीन पूजाओं में से एक माना जाता है। भारत में वैदिक युग से छठ पूजा का प्रचलन है। छठ पूजा के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। छठ पूजा भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के दक्षिण कुछ क्षेत्र में मनाए जाते हैं। ये छठ पूजा सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग विदेश में जहाँ जहाँ जाके बसर करते हैं वहाँ पे भी छठ पूजा का प्रचलन है। छठ पूजा का उल्लेख भारत के आदि ग्रंथों में पाया जाता है। ब्रह्म पुराण में छठ पूजा का एक कहानी भी है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थी और इसी को लेकर ये लोग काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने इन लोगों को यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ किया और फिर उन्हें एक पुत्र संतान प्राप्त हुआ, लेकिन वो मृत पैदा हुआ और इसी को लेके फिर से राजा काफी दुखी हो गए। उस वक्त एक दिन राजा को आसमान से षष्ठी देवी तथा देवसेना का दर्शन हुआ। देवी ने राजा की बात सुन के उन्हें कहा कि जो भी अपने मन से षष्ठी देवी का पूजा करता है उसके मनस्कामना जरूर पूरी होती है। षष्ठी देवी का सलाह सुन के राजा सच्चे मन से और व्रत करके देवी षष्ठी की पूजा की और फिर देवी षष्ठी प्रसन्न होके उन्हें एक वरदान दिया। फिर राजा को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत जिस दिन से षष्ठी देवी की पूजा शुरू की थी उसी दिन कार्तिक का षष्ठी था और वहीं से छठ पूजा का आरंभ हुआ है। छठ पूजा का उल्लेख रामायण में भी है। जब श्री राम और देवी सीता अयोध्या वापस आए फिर दिवाली मनाई गई और उसके छठवें दिन श्री राम और सीता ने ये छठ पूजा की थी और सूर्य देव की पूजा के बाद उन्हें लव और कुश पुत्र प्राप्त हुए। महाभारत में भी छठ पूजा या सूर्य देवता की पूजा का वर्णन है। द्रौपदी और पांडव सूर्य देवता की पूजा करते थे अपनी समृद्धि के लिए और अपने खोए हुए राज्य वापस पाने के लिए। कुंती पुत्र कर्ण भी पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करता था। छठ पूजा का ये महापर्व 4 दिन के लिए होता है। ये शुरू होता है दिवाली के बाद छठवें दिन अर्थात कार्तिक शुक्ला चतुर्थी में और ख़त्म होता है कार्तिक शुक्ला सप्तमी में। छठ पूजा के 4 दिन का नाम है नहाए खाए, जो पहला दिन है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या आर्घ्य और चौथा दिन उषा आर्घ्य। छठ पूजा का पहला दिन है नहाए खाए। इस दिन सुबह जो लोग व्रत रखते हैं अर्थात व्रती अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और उसके बाद नहा के अपने आप को विशुद्ध करते हैं। फिर वो लोग सादा और बिना लहसुन और प्याज के सात्विक भोजन करते हैं और ये खाने में ज़्यादातर रोटी, चने दाल या लौकी की सब्ज़ी खाए जाते हैं और ये नियम है कि जो व्रती होते हैं वो सबसे पहले खाते हैं, फिर घर के अन्य सदस्य खाते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रती ना ही सुबह से कुछ खाते हैं ना पीते हैं। फिर शाम को भगवान की पूजा करने के बाद ये लोग गुड़ से बनाए हुए एक खीर खाते हैं जिसका नाम है रसियाओ खीर। उसी दिन रात को छठी मैया को भेंट करने के लिए घी, छाछनी और गेहूं का आटा से
ठेकुआ बनाए जाते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन अर्थात संध्या अर्घ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती सुबह से शाम तक निर्जला उपवास में रहते हैं और शाम को सूर्य ढलने के वक्त कोई भी नदी या तालाब में जाके सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस दिन दोपहर के बाद शाम होने के पहले व्रती अपने परिवार के साथ नंगे पांव नदी या तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। घर के छोटे से लेकर बड़े सभी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और इसमें देखा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो व्रती उनके पुत्र या कोई भी उस घर के पुरुष सदस्य सर पे एक बांस की टोकरी लेके चलते हैं, जिस टोकरी में पूजा के फूल फल ये सब रखा जाता है और इसको बहंगी भी बोलते हैं। ये जो समारोह होता है नदी के तट पे, इसमें ये घर के सभी सदस्य को लेके व्रती आते हैं और सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करते हैं। ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं पानी से और दूध से, और ये दृश्य देखने लायक होता है। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं ये कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पे हज़ारों के संख्या में व्रती और उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं, और सिर्फ वो लोग नहीं हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं ये छठ पूजा देखने के लिए। यहाँ पे सब कुछ मिला के यहाँ पे एक उत्सव का माहौल है। यहाँ पे गाने बज रहे हैं, पूजा की जा रही है, भक्ति और खुशी का एक लहर चलती है इस पारिवारिक उत्सव में। लोग संतान की प्राप्ति के लिए या अपने संतान की दीर्घायु के लिए और परिवार के सुख समृद्धि के लिए छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यह छठ पूजा एक महापर्व होता है और ये सूर्य देवता को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, और सूर्य देवता की पूजा करके कोई भी बाधा विघ्न को टाला जा सकता है। ये छठ पूजा काफ़ी कठिन होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो व्रती हैं वो 36 घंटे निर्जला उपवास में रहते हैं और फिर छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि व्रती सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। यहाँ पे पूजा के प्रसाद है, फल है, केला, गन्ने, फूल, सब कुछ यहाँ पे है चारों ओर, और उसी के साथ ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस पावन अवसर पर। सूर्य देवता की पूजा करके और उन्हें प्रसन्न करके कोई भी कार्य में सफलता मिल सकती है और कोई भी बाधा या विपत्ति को टाला जा सकता है। व्रती और उनके परिवार के लोग सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा कर रहे हैं अपनी भक्ति भाव से, और प्रार्थना कर रहे हैं अपनी पारिवारिक शांति, अपने संतान के उन्नति के लिए और पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए। इस पूजा में एक अहम पर्व है जिसको बोला जाता है कोसी भराई। इसमें क्या होता है कि 5 से 7 गन्ने को खड़ा करके रखा जाता है और उसके नीचे 12 दिया जलाए जाते हैं, और जो ठेकुआ बनाए गए हैं छठी मैया के लिए उसको लेके बाकी प्रसाद लेके दिया जला के भगवान की पूजा की जाती है। और ये पूजा करने के बाद शाम को ये लोग अपने सब पूजा की सामग्री लेके फिर वापस चले जाते हैं, और जाने का वक्त जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग धूमधाम से गाना बजा के फिर खुश होके घर वापस लौटते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि केला छठी मैया को भेंट करने का एक प्रसाद होता है। इसी के साथ नींबू, नारियल
और चावल से बनाए हुए लड्डू, कुछ खास लड्डू होते हैं जो भेंट की जाती हैं छठी मैया और सूर्य देव को। छठ पूजा का आखिरी दिन का नाम है उषा अर्घ्य। इस दिन सुबह सुबह सूरज उगने के पहले व्रती और अपने परिवार के लोग फिर से आसपास के नदी या तालाब में पहुंच जाते हैं और सूरज उगते ही सूर्य देवता और छठी मैया का पूजा करते हैं। सभी व्रती भक्ति और श्रद्धा के साथ सूर्य देवता की पूजा करते हैं और ये लोग अपने बच्चों और पारिवारिक शांति की कामना करते हैं। सूर्य देवता की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और इस छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा 100 महायज्ञ के बराबर माना जाता है। छठी मैया का पूजा निष्ठा से की जाती है और साथ साथ छठी मैया के लिए कुछ लोक गीत भी गाए जाते हैं। और इस पूजा के बाद जो व्रती हैं वो कच्चे दूध और प्रसाद लेके अपना व्रत तोड़ते हैं। और इसी के साथ ही ये जो 4 दिन का ये महापर्व चल रहा था, ये छठ पूजा, इस छठ पूजा की समाप्ति होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए और साथ साथ छठ पूजा के बारे में और कोई तथ्य अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों को धन्यवाद और नए दर्शकों को गुजारिश करूंगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम लोग जब नए नए वीडियो लाए तो सबसे पहले आप लोग देख पाए। धन्यवाद।